गुड मॉर्निंग इंडिया। आज बहुत दिन के बाद 34 साल बाद 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है और ये शिक्षा नीति बहुत हद तक बच्चों का बचपन लौटा देगा, किताब का बोझ कम कर देगा, बच्चों को बेरोजगारी से बचा देगा, बच्चों को आज़ादी देगा, बच्चों को बोर्ड के टेंशन से बचा देगा, एक्स्ट्रा टेंशन जो हमारे ऊपर हावी रहता था, और बच्चों को हर तरह से हर सब्जेक्ट रखने की आज़ादी दिया जाएगा। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राइमरी में 1 to 5 तक आपको मातृभाषा में ही पढ़ना होगा और मातृभाषा में भी प्रेशर नहीं डालना होगा बच्चों पे। हंसते खेलते हुए उसको समझाना होगा, स्टोरी के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से। इस तरह से बच्चों को समझाना होगा कि उसका बचपन भी ना छीने और आपका पढ़ाई भी पूरा हो जाए। उसके बाद 6 क्लास में बच्चों को नेसेसरी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा, उसके लैंग्वेज, उसके भाषा को समझाया जाएगा। और इतना ही नहीं, कोई बच्चे अगर क्राफ्ट वर्क अच्छे करता है तो कहीं अगर क्राफ्ट आसपास में होता है तो उस बच्चों के लिए स्कूल 10 दिन की वहां ले जाके ट्रेनिंग दिलाएगा। उस क्राफ्ट वर्क के स्थान पर जहां पे क्राफ्ट वर्क होता है वहां पे क्राफ्ट की शिक्षा बच्चों को दिलाएगा ताकि बच्चों का स्किल डेवलप हो सके। अभी तक क्या होता था, पुरानी शिक्षा पद्धति में क्या होता था, थियोरिटिकल तो हम जानते थे लेकिन प्रैक्टिकल कुछ होता नहीं था। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं हो तब तक स्किल डेवलप नहीं होगा। स्किल डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकल करना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए पहले क्या होता था, बहुत सारा बच्चों का थ्योरी अच्छा रहता था लेकिन प्रैक्टिकल वहां मात खा जाता था क्योंकि वहां पे स्किल की जरूरत होती थी। और इससे बहुत हद तक हमारे बच्चे कोई बेरोजगार नहीं होंगे, कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं होगा। और स्किल डेवलप करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने आर्ट और म्यूजिक टीचर को प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी और हायर सेकेंडरी में भी, और जहां भी कोई कॉलेज है, कोई भी कॉलेज है, उस कॉलेज में भी म्यूजिक और आर्ट का डिपार्टमेंट खोला जाएगा। अभी तक क्या होता था, अभी तक हमारे इंडिया में आर्ट की पढ़ाई सिर्फ आर्ट कॉलेज में होती थी और हमारे इंडिया में बहुत सारे आर्ट कॉलेज नहीं है। उंगली पे अगर गिन लिया जाए तो 25 आर्ट कॉलेज होंगे। और म्यूजिक का भी वही हाल है, 25 या 26
अच्छे म्यूजिक के कॉलेज होंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब हर जगह, हर कॉलेज में म्यूजिक और आर्ट की फैकल्टी भी होगी, जिससे बच्चे का टेक्निकल तौर पे विकास हो सके और बच्चे हमारे बेरोजगार न रहे। और एक नई बात हुई है, पहले एक समय में एक डिग्री ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक समय में अगर हमारे पास एबिलिटी है कि हम इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं और आर्ट भी अच्छा कर सकते हैं, तो दोनों का डिग्री एक समय में ले सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी बहुत बड़ी फैसिलिटी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि कोई बच्चा इंजीनियर भी है और आर्टिस्ट भी है, लेकिन उसकी एक प्रतिभा दबी रह जाती थी। अब सरकार के इस निर्णय से उसकी कोई प्रतिभा दबी नहीं रह जाएगी और उसका स्कोप भी खुल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, पहले कोई बच्चा अगर कॉलेज में जाता था तो अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देता था तो उसको पढ़ाई का कोई लाभ नहीं मिलता था। अब ऐसा नहीं है। पहले साल में, फर्स्ट ईयर में अगर कोई बच्चा कॉलेज छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री मिलेगी। दूसरे साल में कोई बच्चा अगर कॉलेज छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगी, और तीसरे साल में कोई बच्चा अगर पढ़ाई पूरा करता है तो उसको डिग्री दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब लॉस ना के बराबर होगा, और खास तौर पे बच्चों के ऊपर प्रेशर ना हो, उसको ध्यान में रखकर क्वेश्चन बनाया जाएगा, ताकि हमारा बच्चों का शोषण ना हो सके। पहले क्या होता था, पढ़ाई के नाम पे शोषण भी होता था। कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है, कमजोर हम होते हैं जो उसके व्यू को नहीं पहचान पाते हैं। अगर एक बच्चा आर्टिस्ट है तो दूसरा बच्चा इंजीनियर है, तीसरा बच्चा डॉक्टर है, लेकिन अगर हम तीनों बच्चों को एक ही ढांचा में ढालने की कोशिश करते हैं तो यहीं पे हमारा सिस्टम फेलियर हो जाता है। तो कमजोरी हमारी है जो हम एक ही ढांचे में ढालना चाहते हैं। किसी के अंदर अगर मैथमेटिक्स नहीं है, आर्ट है, तो फिर मैथमेटिक्स के नाम पे भी आर्ट को भी बर्बाद आप कर दोगे। तो इस शिक्षा नीति में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि बच्चे कहीं पर भी डैमेज ना हो, और इसी से 2 डिग्री का फायदा होगा। एक तरफ बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आर्ट पढ़ रहे हैं। अगर मैथमेटिक्स में बच्चे दब भी हैं, आर्ट में बच्चे अव्वल हैं, तो वहां निकल जाएंगे, वहां रास्ता बन जाएगा। तो न्यू शिक्षा नीति भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही बना है, और इस शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत आत्मनिर्भर बनेगा। कोई भी बच्चा अब मेरा बेरोजगार नहीं रहेगा, और इसके लिए तहे दिल से हम लोग को मोदी सरकार का धन्यवाद देना चाहिए।
धन्यवाद।